चलिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। किसको? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। अगर आपसे पूछ दे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री which deals about the coordination compound or complex compound is termed as the coordination chemistry। क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछ दे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आप क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो बताता है अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज टर्म एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या देख रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप कहेंगे द कंपाउंड व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट हो। द कंपाउंड व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन, आयन भी कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो, को उसको हम क्या बोलेंगे? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। क्या समझते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में? द पार्ट ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम। मतलब कंपाउंड का वैसा पार्ट को हम कॉम्प्लेक्स पार्ट कहेंगे जिसके पास क्या हो? सेंट्रल मेटल एटम हो और आयन हो, एंड इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ लिगांड्स। वो क्या हो? लिगांड से सराउंडेड हो, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ? द पार्ट ऑफ कंपाउंड विच कंटेन सेंट्रल मेटल एटम। क्या होगा? सेंट्रल मेटल एटम और आयन विच इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगांड्स। वो क्या होगा? बहुत सा लिगांड से क्या होगा? घिरा हुआ होगा, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स पार्ट और कॉम्प्लेक्स आयन। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछ दे व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ क्या कोई पूछ दे व्हाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम लोग जानेंगे यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इन कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब जो आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसमें क्या होगा? एक मेटल होगा जिसका नाम क्या कहेंगे? सेंट्रल मेटल एटम, और आयन सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ लिगांड्स, या बहुत सा लिगांड से होगा, या सराउंडेड बाय लिगांड्स, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मेटल और लिगांड के बीच कौन सा बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगांड, इन विच लिगांड एक्ट एज ए पेयर ऑफ। मतलब एक जो लिगांड होगा, अगर मोनोडेंटेड लिगांड होगा जो एक लोन पेयर देगा तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आयन और लिगांड इन विच लिगांड एक्ट एज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब एक लिगांड मोनोडेंटेड लिगांड है तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्ट एज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एल्सो रिगार्डेड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी कारण से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ समझ जाएंगे, यहाँ क्या होगा? आपका मेटल होगा और लिगांड होगा। तो लिगांड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम को। और लिगांड और मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर ऑप्शन में लेब्जॉयर दिया हुआ है, यहाँ मोसले दिया हुआ है, वार्नर दिया हुआ है और जिसे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपका होगा वार्नर। तो आप कह सकते हैं वार्नर जो है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री है। वार्नर क्या है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री है। तो हम लोग वार्नर के बारे में देख लिए। लेब्जॉयर को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेब्जॉयर को क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, लेब्जॉयर को बोला जाता है। मोसले को फादर ऑफ मॉडर्न पीटी बोला जाता है। मोसले को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। आपका वार्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। जिसे को बोला जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। जिसे को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है, तो आप कहेंगे जिसे को। अब जो आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होगा वो कितने प्रकार का होगा, अकॉर्डिंग टू चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला हो गया आपका एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कम्प्लेक्स पार्ट पे अगर माइनस हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर कम्प्लेक्स पार्ट पर अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसको बोलेंगे कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। और न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कम्प्लेक्स पार्ट पे अगर जीरो ऑक्सीडेशन मतलब जीरो चार्ज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, आपका न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड को, किसको, कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड को। तो आप कहेंगे द टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच द कम्प्लेक्स पार्ट और कम्प्लेक्स आयन इज कैटायनिक इन नेचर, मतलब जो आपका कम्प्लेक्स पार्ट होगा वो कैसा होगा, कैटायनिक इन नेचर होगा। कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पर होगा, इज कॉल्ड एज कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए नीचे में एग्जाम्पल दे रहे हैं हम कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड का। जैसे आप देख रहे हैं CO NH3 का होल 6 Cl3 का जब हम आयनिक डिसोसिएशन करेंगे, क्या करेंगे, आयनिक डिसोसिएशन करेंगे, तो जैसे हम जानते हैं NaCl होता है तो पहला पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट निगेटिव होता है। पहला कैटायनिक होता है और दूसरा एनायनिक होता है। तो उसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ से यहाँ क्या है, आपका कम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और ये Cl3 वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन की संख्या यहाँ लिखेंगे तो ये कितना है, 3 है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो आपका कम्प्लेक्स पार्ट पे 3+ होगा और एक क्लोरीन का एक माइनस और 3 क्लोरीन है। अब इसमें कितना आयन बना, आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं आयन में, तो आप देख रहे हैं कम्प्लेक्स पार्ट जब भी आएगा तो उसको एक ही मानेंगे। तो एक ये हुआ और 3 क्लोरीन हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपसे पूछ दे Cu इस तरह का दे दे आपको कंपाउंड CuNH3 का होल 4 और SO4, तो ये कैसा कम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो आप कहेंगे कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देख रहे हैं, हम जानते हैं कि SO4 जब भी टूटेगा तो किस पर, SO4 2- होता है, तो यहाँ लिख दिया SO4 2- प्लस जो आपका ये वाला पार्ट, तो इस पर 2- तो इस पर 2+, ठीक है। और ये कैसा है,
तो आप कहेंगे कम्प्लेक्स पार्ट पे क्या आएगा, पहले है तो इस पर 2 माइनस और इस पर कितना 2 प्लस, ठीक है। तो ये कैटायनिक कम्प्लेक्स आयन है, ये देखें ये क्या है आपका कैटायनिक कम्प्लेक्स आयन है, और टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है, एक एक दो, समझ में आ गया। सी आर देखिए सी आर है और ये वाटर है उसका 6 है और Cl3 है। जब हम इसका आयनिक डिसोसिएशन करेंगे CrH2O का होल 6 होगा, उस पर 3 प्लस होगा और 3 Cl माइनस होगा। नहीं समझ में आया तो ये क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन पर 1 माइनस 4 3 है, ऐसा होगा। और ये वाला पार्ट पर आपका क्या होगा प्लस होगा, ये ना होगा CrH2O का होल 6 और इस पर कितना प्लस, तो आप कहेंगे 3 प्लस। तो टोटल आयन की संख्या कितना हो गया, तो आप क्या कहेंगे 4 हो गया, 3 क्लोरीन का और एक आपका कम्प्लेक्स का। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है 4 है। Pt अगर आपसे पूछ दे Pt NH3 का होल 6 और Cl4 में टोटल आयन की संख्या अगर पूछ दे तो हम इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ कम्प्लेक्स पार्ट है नहीं, तो क्या होगा Pt NH3 का होल 6 और इस पर प्लस 4 होगा क्योंकि 4 क्लोरीन माइनस है ना, ये कितना हो गया, तो ये 4 पीछे में लिख देंगे, एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है 4 हुआ तो यहाँ प्लस दे देंगे, न्यूट्रल हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ आयन तो कम्प्लेक्स पार्ट को 1 मानते हैं, 1 हुआ और क्लोरीन 4 4 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ आयन पूछ देगा तो कितना कहेंगे 5 कहेंगे, कितना कहेंगे 5 कहेंगे। Ag अगर आपसे पूछ दे Ag NH2 Ag NH3 का होल 2 और Cl हो, तो पहले तो इसको कम्प्लेक्स में को तोड़ देते हैं आयनिक डिसोसिएशन में, किसमें आयनिक डिसोसिएशन में। तो आप क्या करेंगे Ag NH3 का होल 2 इस पर प्लस होगा और Cl पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन देख रहे हैं ये 1 है और ये 2 है, एक ये कम्प्लेक्स पार्ट वाला है और क्लोरीन 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया 2 हो गया। और देख रहे हैं कम्प्लेक्स पार्ट पे क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए इसका हम क्या बोलेंगे कैटायनिक पार्ट्स ऑफ आयन, और ये कैटायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। कोई दिक्कत है देन है। अगर आपसे पूछ दे टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन मोर साल्ट में कितना आयन होगा अगर हम उसको आयनिक डिसोसिएशन करेंगे, तो आपको पहले मोर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। तो आप कहेंगे मोर साल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल 2 SO4.6H2। तो आप कहेंगे मोर साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 फिर NH4 का होल 2 SO4.6H2। तो जब आप इसको क्या करेंगे आयनिक डिसोसिएशन करेंगे तो आपका टूटेगा Fe2 प्लस में SO4 2 माइनस में फिर NH4 प्लस में, इसका संख्या 2 है और SO4 2 माइनस, और वाटर तो वैसे ही रहेगा, आयनिक डिसोसिएशन कर रहे हैं 1 2 2 4 और 1 5, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ आयन इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन हो जाएगा। तो द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन मोर साल्ट इक्वल टू 5, इसमें नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या देखते हैं एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड तो कहेंगे द टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ विच कम्प्लेक्स पार्ट इज निगेटिवली चार्ज, मतलब जो कम्प्लेक्स पार्ट होगा उस पर माइनस चार्ज आएगा, डेट इज एनायनिक इन नेचर आर कॉल्ड एज एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स पार्ट पर अगर माइनस आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अब हम
देखते हैं K4FeCN का होल 6 है ना, ये है। तो आप क्या करेंगे, अब जानते हैं जैसे NaCl तो पहला प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, तो ये इस तरह लिखा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, पोटासियम तो पॉजिटिव होता है ना, तो कितना पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम है। और आपका एक कम्प्लेक्स पार्ट है FeCN होल 6 और इस पर क्या होगा 4 माइनस होगा। समझ में आ गया। अब पूछेगा टोटल नंबर ऑफ आयन, तो 4 पोटासियम वाला है और एक कम्प्लेक्स पार्ट वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ आयन इजकल टू 5। टोटल नंबर ऑफ आयन इजकल टू 5। कितना, टोटल नंबर ऑफ आयन इजकल टू 5। Na3CONO2 का होल 6 का अगर हम आयोनिक डिसोसिएशन करेंगे तो देख रहे हैं इसमें क्या होगा, 3Na प्लस होगा और आपका CONO2 का होल 6 और इस पर 3 माइनस होगा, ये ना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन 3 ये है और एक ये है, तो 3 एक 4 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया, 4 हो गया। और कम्प्लेक्स पार्ट पे माइनस आ रहा है, इसीलिए इसका नाम एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या, एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड। एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आपसे पूछ दे NaAgCN2 कैसा है, तो आप कहेंगे एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसको जैसे ही आप तोड़िएगा Na प्लस में जाएगा और AgCN2 का होल 2, तो ये एक प्लस है तो इस पर एक प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप देख रहे हैं एनायनिक पार्ट्स है कौन सा, कम्प्लेक्स वाला, इसीलिए ये कैसा होगा, एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। टोटल नंबर ऑफ आयन, तो सोडियम का एक और एक कम्प्लेक्स वाला, तो टोटल नंबर आयन इजकल टू कितना, 2। अगर आपसे पूछ दे K2PtCl6 K2PtCl6, तो इसका जब हम आप आयनिक डिसोसिएशन करेंगे तो यहाँ बना रहे हैं हम ना, तो 2K प्लस होगा और जो आपका कम्प्लेक्स पार्ट है PtCl होल 6 और 2 माइनस, ये ना है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन ये 2 है और एक ये है, 2 1 3, टोटल नंबर ऑफ आयन इजकल टू 3। और ये कैसा है, तो इस पर निगेटिव है, ये ना है, तो निगेटिव है, तो इसीलिए ये एनायनिक कम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। नेशनल रीएजेंट, तो पहले आप हमेशा के लिए ध्यान में रख लें, अगर आपसे पूछ दे नेशनल रीएजेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे K2 कम्प्लेक्स में HgI4 अगर रहेगा तो आप क्या कहेंगे, नेशनल रीएजेंट है। अब नेशनल रीएजेंट को आप जब इसका आयनिक डिसोसिएशन कीजिएगा तो आप क्या कहेंगे, 2K प्लस और HgI4 और इस पर कितना होगा, 2 माइनस होगा ना, 2 माइनस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन, तो दो आपका पोटासियम वाला, 2 पोटासियम वाला और एक आपका कम्प्लेक्स पार्ट वाला, एक क्या हो गया, कम्प्लेक्स पार्ट वाला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो टोटल नंबर ऑफ आयन इजकल टू 3 और कम्प्लेक्स पार्ट पे माइनस आ रहा है, इसीलिए ये कैसा होगा, आपका एनायनिक इन नेचर होगा। न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या अगर आपसे पूछ दे न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड, तो कहेंगे द टाइप ऑफ complex compound in which complex part has no any charge is called as neutral complex compound। क्या कहेंगे, न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलेंगे, ऐसा कम्प्लेक्स कंपाउंड जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। जैसे एग्जांपल NiCO4, यहाँ CO कोबाल्ट मत समझ लीजिएगा, यहाँ CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो NiCO4 है तो आप क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है। उसी तरह Fe है, CO5 है, CrCO6 है, उसी तरह
WCO6 है, MOCO6 है, CONS3 का होल 3 और NO2 का होल 3। ये सब क्या है आपका न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कम्प्लेक्स पार्ट पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।